दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ज़रूरी मैं समझता हूं आप लोगों के सामने रखने का, आप लोगों को दिखाने का, आप लोगों को कुछ बताने का। दरअसल बात यह है दोस्तों कि मेरे पास एक क्लाइंट आज आए हुए हैं जिनका कि नाम सूरज कुमार है और ये हमारे गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, मतलब प्रॉपर गोरखपुर के ही हैं। गोरखपुर से थोड़े से दूर, यानी कि ये मान करके आप चलेंगे कि तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास के हैं ये। दोस्तों, कुछ इनके साथ इस तरीके से दुर्घटना हो गई है, कुछ इस तरीके से इनको छल लिया गया है, यानी कि ये कहें कि विश्वास में विश्वासघात इनके साथ कर दिया गया है। ये जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं आपके साथ भी इस तरीके का विश्वासघात ना हो जाए। आप जिसके भरोसे हैं, जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत उम्मीद आप उससे बना करके रखे हुए हैं कि वो आपकी किसी भी तरीके से वो आपके साथ गलत नहीं करेगा। हो सकता है कि वो आपके विश्वास का फ़ायदा उठा करके आपके साथ विश्वासघात कर दे, क्योंकि जो हमारे सूरज कुमार जी हैं इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन्होंने भी आंख बंद करके उस शख्स पे विश्वास किया था और इन्होंने एक पीसी बिल्ड करवाई हुई है। और ये जो पीसी है दोस्तों, इस पीसी का प्राइस इनसे 70,000 रुपये लिए गए हैं। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग इस चीज़ को लेकर के सावधान रहें। और बताता चलूँ दोस्तों कि 70,000 रुपये ले करके और जो कॉन्फ़िगरेशन दी गई है इनको, ये मशीन 40 से 42,000 रुपये में बन जाएगी और बन भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बनवाना चाहें तो मैं बना करके दे सकता हूँ आपको। तो इनसे 70,000 रुपये ले करके इनको ये मशीन दिया गया है, जो मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दूसरी बात कि ना तो इनको कोई बिल दिया गया है, ना ही किसी भी तरीके का कोई पर्चा दिया गया है। इस बात को ध्यान में रख करके कि अगर हम इनको बिल दे देंगे या पर्चा दे देंगे तो हो सके कि जो हमारी पोल है वो खुल जाए और इनको सारा कुछ मालूम चल जाए। इसकी वजह से इनको पर्चा भी नहीं दिया गया है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा हम बात ना करते हुए आपको सीधा लेकर के चलते हैं अपने क्लाइंट के सामने, जो मेरे पास चल करके गोरखपुर से आए हुए हैं, जिनका नाम सूरज कुमार है। तो अब आप उनकी जुबानी सुनिए कि उनके साथ क्या क्या घटना घटी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। दोस्तों, यहाँ एक शख्स आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे आपके, और इनका नाम है सूरज कुमार। ये गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। गोरखपुर से थोड़े से दूर, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर इनका अपना खुद का घर है, ऑफिस है, और वहीं से ये काम करते हैं। ये बिगनर्स हैं। ये मान करके चलिए कि इनको अभी ईडीएस के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है। और बताता चलो दोस्तों कि ये इनका कंप्यूटर है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ये हमारे पास से डेटा लेने के लिए आए हुए हैं और डेटा इनको लगवाना है। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मशीन मेरे सामने आई है और ये मशीन रखा गया है डेटा लगाने के लिए। बता दो दोस्तों कि ये मशीन की कंडीशन आप देख रहे होंगे कि क्या वायरिंग किया गया है। और आप मेरे भी जरिए जो वीडियो बनाई जाती है, जो मशीन असेंबल किए जाते हैं, आपने उसकी वायरिंग देखी होगी। ये वायरिंग का कंडीशन है दोस्तों। ये मकड़े का जाल बना करके जिसने पीसी असेंबल किया है, उनका ये क्या काम करने का तरीका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या सीख करके बैठे हैं, क्या करने बैठे हैं, या सिर्फ सोच बना हुआ है पैसा लूटने का सामने वाले का, कि हाँ उनसे सिर्फ पैसा लेना है, बढ़िया सामान नहीं देना है या बढ़िया तरीके से काम नहीं करना है। बता दूं दोस्तों सबसे पहले कि ये काम तो मुझे पसंद आया ही नहीं, जो जिस तरीके से इन्होंने काम करके दिया हुआ है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 11700F सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है। छोटा फैन आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेसर है। और भाई साहब, ये मशीन 70,000 रुपए की है। ये सामने बैठे हैं ये शख्स, ये इन्होंने पैसा दिया है। ये सामने देखिए, ये पूछिए इनसे, इन्होंने बताया मुझे। बताइए सर, क्या सही है गलत है? 70,000 रुपए इनसे लिया गया है इस मशीन का। दोस्तों, ये एम सीरीज का मशीन है। यहाँ पे यह मॉडल नंबर दिखाइए सर। ये नंबर, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे मॉडल नंबर। यहाँ पे ये गीगाबाइट का B560M मदरबोर्ड लगी है। मदरबोर्ड का बच्चा लगा करके 70,000 रुपए इस भाई से लूट लिए गए। हमारे गोरखपुर में ही साहू कटरे के अंदर एक शख्स ने इस पीसी को असेंबल किया है। नाम मैं नहीं रखना चाहूंगा, उनकी बेइज्जती मैं बहुत ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, पर साहू कटरे के अंदर इस मशीन को असेंबल किया गया है। मशीन सामने है, वो इस वीडियो को देखेंगे तो मशीन भी पहचान लेंगे।
साथ ही साथ इस शख्स को भी वो पहचान लेंगे कि इनसे 70,000 रुपए लेकर के 40 से 45,000 रुपए का मशीन असेंबल करके इनको पकड़ा दिया गया है। दोस्तों ये 710 ग्राफिक कार्ड लगाया गया है, एम सीरीज की मदरबोर्ड लगाई गई है और यहाँ पे प्रोसेसर की बात करूं दोस्तों 11700F सीरीज का प्रोसेसर लगा करके दोस्तों ये 450 वाट की सप्लाई लगाई गई है। इस कैबिनेट का नाम दुनिया जानती है दोस्तों, ये फेमस कैबिनेट है। कैबिनेट के नाम पे इनसे कितना पैसा लिया गया है मैं सामने बुलवा देता हूं। दोस्तों बताइए सर कितना लिया गया कैबिनेट का? रहने दें, ज्यादा हो जाएगा। कैबिनेट का बहुत ज्यादा पैसा लिया गया। सर मैं क्या बताऊं किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं और उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर आप पैसा ले रहे हैं मेरे भाई तो काम को पूरी ईमानदारी से करिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है और इस तरीके का लूट खसोट आप ना मचाएं। चाहे वो कोई भी शख्स हो, मैं यहाँ पे नाम नहीं रख रहा, लेकिन किसी को भी काम पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। और इस पीसी की इस तरीके से वायरिंग की गई है, क्या कंडीशन है वायरिंग, इस तरीके से क्या वायरिंग की जाती है, ये पीसी असेंबल करने का तरीका है, ऐसे पीसी वायरिंग होती है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है और कहीं ना कहीं मैं इस चीज की निंदा करता हूं, इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारे पास ये डेटा लेने आए हुए हैं, इनका मैं डेटा लगा रहा हूं, डेटा इनकी कॉपी हो चुकी है और कंप्लीट इस सिस्टम को हम अभी खोलेंगे। खोल करके सारी वायरिंग को सही करने के बाद कंप्लीट इस पीसी के एक बार फिर से हम आपको लुक चेक कराएंगे और लुक चेक कराने के बाद फिर आप लोगों का विचार कैसा है, आप लोगों का राय कैसा है इस कंप्यूटर के बारे में। और जो हमारे भाई ये हमारे सूरज जी हैं, इनके साथ जो गलत हुआ है उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। बाद बाकी यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि हर बार जो हमारे कस्टमर है उनकी गलती नहीं होती है कि हाँ वो पैसा बचा रहे हैं या हल्का पीसी असेंबल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ना जानकारी रहने की वजह से भी दुकानदार उनको लूट लेते हैं। तो कभी भी आपको इस तरीके का पीसी असेंबल नहीं कराना है। इस तरीके के पीसी आपको कभी भी स्पीड नहीं देंगे और ये मदरबोर्ड प्रोसेसिंग नहीं देंगे, ये प्रोसेसर आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। चलिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद हो सके प्रोसेसर की बात सर गलत बता रहे हो। आप इसके माई कंप्यूटर में मैं चेक करवा देता हूं, यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखाता हूं कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर्टीज है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये प्रोसेसर लगी हुई है दोस्तों, ये क्लियर यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 11700F और इसकी जो क्लॉक स्पीड है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2.50 गीगाहर्ट्ज। मतलब क्या काम करने का तरीका है, क्या काम कर रहे हैं लोग, किस तरीके से लूट मचा रखे हैं। ये बहुत गलत बात है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप एक बेहतर पीसी बना करके दें और कस्टमर से अलग से आप सर्विस चार्ज लिया करके सर मुझे 1000 रुपए सर्विस चार्ज चाहिए या 2000 रुपए सर्विस चार्ज चाहिए, मैं सर्विस चार्ज लूंगा तो अपना काम करूंगा और काम को साफ सुथरा ढंग से करके दे। क्योंकि जो बंदा पैसा लगा रहा है दोस्तों 1 लाख रुपए, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए लगा रहा है, कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर के, कहीं ना कहीं से उधार लेकर के, अपने दोस्तों से मांग करके, कई काम को रोक करके, अपने स्कूल की फीस को रोक करके, बहुत सारे काम को रोक करके आदमी पीसी बनाता है दोस्तों कमाने के लिए। और उस आदमी के साथ जब ये हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगता और ये नहीं होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों इस वीडियो में। चलिए इस पीसी को शट डाउन करते हैं। शट डाउन करने के बाद कंप्लीट इस पीसी के हम सही तरीके से वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के बाद इंस्टॉलेशन करके फिर जो हमारे सूरज कुमार जी आए हुए हैं हमारे सामने, इनको वापस से हम कुर्सी पे बिठाएंगे। इनका एक्सपीरियंस कैसा है मेरे साथ, दूसरी बात कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा है और मेरे प्रोजेक्ट पे काम करके इनको कैसा लगेगा, कितना आसान है मेरे प्रोजेक्ट पे काम करना। बाद बाकी पीसी की कंडीशन जो सही हो जाती है उसके बाद इनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा है इस पीसी के साथ, मेरे साथ लाइव हम इनके साथ बैठा करके आपको बात करवाएंगे और इनकी जुबानी हम आपको सुनवाएंगे। तो दोस्तों इस पीसी की थोड़ी सी सुधार करने की कोशिश करते हैं और कोशिश ही कह सकते हैं, क्योंकि अब रिजल्ट तो आप ही लोग बताएंगे कि हाँ सर आपने कितना इसको बेहतर कर पाया। मैं अपने तरफ से कोशिश ही कर सकता हूँ। तो पहले सारे वायरिंग को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद बेहतर तरीके से इस वायरिंग को फिट करके और जितना भी ये झब्बा कब्बा है सारा सेट करके पिन करके फिर मैं आपको ये बताऊंगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने कितना बेहतर कर पाया इसको। चलिए बहरहाल मैं सारा यहाँ पे पहले वायरिंग डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों सारा वायरिंग कंप्लीट मैंने उखाड़ दिया था, सारा मैंने खोल दिया था। खोलने के बाद फिलहाल मैं यहाँ तक की कंडीशन में लेकर के आ पाया हूँ। सारे वायर मैंने इधर के लगा दिए हैं, साटा पोर्ट लगाना बाकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑडियो का जैक लग गया, यूएसबी लग गई और यहाँ पे पावर स्विच, हार्ड ड्राइव स्विच, पावर एलईडी और हार्ड ड्राइव एलईडी 4 पिन यहाँ पे मैंने ये लगा दिए और यहाँ पे 24 पिन कनेक्टर भी लगा दिया और यहाँ पे 012 की सप्लाई जो कि ये लगी हुई है ये भी मैंने लगा दिया। कंप्लीट वायरिंग फाइनल है। अब एक वायर आएगी इस हार्ड ड्राइव के लिए और दूसरा आएगा इसके साटा केबल का। फिलहाल इसको कंप्लीट टाई करते हैं और अब देखिए जो इन्होंने इधर से डायरेक्ट उठा करके ठोक रखा था इसमें, इसको मैंने सिस्टम से कर दिया और सारा इस साइड से अंदर डाल करके
और वापस मैं इस होल से लेकर के सारा लगा दिया हूं। आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट वायरिंग है, ठीक है। इसको भी मैंने यहाँ पे राउंड कर दिया ताकि ये फैल रहा था। जितना ज्यादा लंबा तार रहेगा उतना ही ज्यादा डस्ट सिस्टम में बनेगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो आपके समझ में आ गया। अब आ जाइए आप इधर, और इधर का कंडीशन ये है दोस्तों कि ये हमने दे दिया यहाँ पे पाटा सप्लाई दोनों फैन को। ये सारे वायर मैंने पीछे से लेकर के इधर डाले, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। और ये है दोस्तों 3.0 USB, एक ये लगना बाकी है, बाकी ये सारे वायर हमारे काम करेंगे, सारा टाई करके इसको अंदर डालेंगे। तो चलिए अब हम लगाते हैं 3.0 का ये सॉकेट। ये हमने ले लिया 3.0, उल्टा और सीधा देखते हुए यहाँ पे हम बड़े ही तसल्ली से इसको लगा लेंगे। ये देखिए स्थिति है दोस्तों, ये इन्होंने SSD लगाई है, SSD लॉक भी नहीं किया गया है। क्या बिना मर्जी वाला काम करके दिया है उस शख्स ने, क्या आदमी है दोस्तों। एक बार फिर मैं आ गया इस पीसी को लेकर के आपके सामने, और आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। यहाँ पे पावर केबल भी लग चुका है, हार्ड ड्राइव के अंदर साटा पावर केबल, दूसरा कि यहाँ पे साटा पोर्ट भी लग चुका है, USB वाली जो कि हार्ड ड्राइव में लगती है साटा पोर्ट, इसके कनेक्शन भी यहाँ पे हो रखे हैं, क्लियर है। 3.0 का USB का भी वायर लग गया, 24 पिन कनेक्टर लग गई, यहाँ पे ये 12 वोल्ट की सप्लाई लग गई। यहाँ पे फ्रंट पैनल के ये जो आपके ये वायर होते हैं, यहाँ पे पावर स्विच और रीसेट स्विच का ये भी कंप्लीट है, USB की भी लग गई, और यहाँ पे ऑडियो का भी लग गया। कहने का मतलब मेरा यह है कि इस मदरबोर्ड में आप एक भी तार नहीं लगाने हैं। यही मशीन आपने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या कंडीशन थी। इस समय ये मशीन आपको दिख रही है सामने, ये स्थिति आप देख पा रहे होंगे। मशीन की कंडीशन बिल्कुल टनाटन कर दी मैंने। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बैक साइड की, कि बैक साइड की वायरिंग की सीन क्या है। ये स्थिति है दोस्तों ये मशीन की, और अब कहीं ना कहीं मुझे भी ठीक लग रहा है। और दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि इनके चैनल पे मैंने कई बार वीडियो देखे कि ये मशीन आती है डोंगल लगाने के लिए, तो सर जी उसके बारे में भी वीडियो बना देते हैं, उसका वायरिंग लगते हैं सही करने। सही बताऊं दोस्तों तो मुझे कीड़ा है, ठीक है। कीड़ा क्या है ना कि अगर कोई काम पहले से खराब हो रखा है तो मुझे देखा नहीं जाता वो चीज। ये मैं अपनी कमी मान लीजिए या मेरे काम की गुणवत्ता मान लीजिए, या जो समझना है आपको वो समझ लीजिए, लेकिन मुझे कीड़ा है। अगर कहीं वायरिंग डिस्टर्ब दिख रही है, या कोई सिस्टमेटिक काम नहीं हो रखा है, या देखने में वो पीसी गंदा है, या फिर चलाने वाले का तरीका नहीं सही है, वो बहुत गलत तरीके से उस पीसी को चलाते हैं, या बहुत गंदे तरीके से उस पीसी को रखते हैं, या वायरिंग सही से नहीं किसी ने कर रखी है, या रखरखाव सही नहीं है, तो वहां पे मैं तुरंत टीपा टिप्पणी करता हूं भाई साहब, और सामने वाले बंदे को मैं झाड़ देता हूं। चाहे आप इसको मेरी कमी समझ लें या मेरी गुणवत्ता समझ लें, जो समझना है आपको समझे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तरीका सही है काम करने का, मुझे ऐसा लगता है। हो सके कि आपको ना लगता हो कि सर जी का तरीका सही है, या सामने वाले को ना लगता हो जिसने इस पीसी को बनाया था, पर मेरा यही तरीका है काम करने का, जो तरीका अभी आप देख रहे हैं। अगर ये तरीका आपको सही लगता है दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे हौसले को जरूर बुलंद करिएगा। और बाकी की जानकारी जिसने इस पीसी को असेंबल किया था उनको मैं और दे दूं कि भाई साहब सिर्फ 70,000 लेकर के 50,000 का CPU पकड़ाए थे। इससे तो बढ़िया था कि भाई साहब पूरे पैसे इनके लूट करके इनको वहीं मार करके भगा दिए होते तो ज्यादा बढ़िया था। अरे क्या कर रहे हो आप लोग, क्या लूट मचा रखे हो मेरे भाई। गरीब आदमी है, पैसा लगा रहा है मशीन पैसा कमाने के लिए, तो कम से कम मेरे भाई जो आपको जो चार्ज है 1,000-2,000 आप ले लो, पर मशीन बढ़िया बना करके दो ताकि वो बंदा जाए तो अपना काम करे और अपना कर्ज उतारे, अपने दोस्तों के पैसे लौटाए। अगर मेरे बात से सहमत है दोस्तों तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम इसके अंदर अपना विंडो इंस्टॉल कर रखा है मैंने। विंडो इंस्टॉल करने के बाद ही मैंने ये काम चालू किया हुआ था, और अब क्या है कि इसमें इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन करने के बाद जिनका पीसी है मैं उनको यहाँ पे अभी लाइव बिठाता हूँ। लाइव बिठाने के बाद मैं उनसे डायरेक्ट आपकी बात करवाता हूँ। और अब तो वो काफी डर रहे थे, उन्होंने वीडियो बनाते हुए मुझे मना कर दिया कि सर रहने दीजिए, जाने दीजिए। पता नहीं किस चीज से उनको डर लगती है। भाई आदमी ईमानदार हो तो काहे का डर लगेगा। सामने वाला क्या आदमी थोड़ी ना खाता है कि खा जाएगा आपको, क्यों खा जाएगा। गलत वो किया तो उसको डर ही नहीं लग रहा, आपके पैसे लूट गए आप डर रहे हो, पता नहीं क्या सोचे लोगों की। चलिए उनका मैटर है, हमारा जो काम था हमने कर दिया, उनका मैटर है वो जाने। उनको बिठाते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है मेरे साथ, मैं उनकी जुबानी आप लोगों को सुनवाता हूं, और डेटा अपना मैं चेक करके डायरेक्ट मैं सूरज कुमार जी से आपकी बात करवाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं सूरज गुप्ता गोरखपुर से कुछ ही दूर पे मेरा मकान है। वहाँ से मैं चल के सर के पास आया हूँ ADS 10 का सॉफ्टवेयर प्लस डेटा लेने के लिए। मैंने सॉफ्टवेयर और डेटा ले चुका था पहले ही किसी और से, जो कि मुझे पसंद नहीं आया, और उन्होंने मुझे डेटे के नाम से कचरा दे दिया था। और रह गई बात ये कि डेटा देने तो चाहिए, और उनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि बाबू ये चीज़ है पर आप कर नहीं पा रहे हो।
बाबू ये है पर ये कर नहीं पा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मुझे डेटा दिया तो है, लेकिन चूंकि मैं बता दूं कि काम में 2012 से करता हूं फोटोग्राफी लाइन में, और एडिटिंग लाइन में आप लॉकडाउन से पहले मैं कुछ करता था एडिटिंग, फिर लॉकडाउन हो गया तो मैं प्रॉपरली हाथ खुल गया तो बैठे बैठे ही एडिटिंग वगैरह करते रहता था मैं लोकल में। तो जो प्रोजेक्ट में 2019-18 में यूज करता था वो प्रोजेक्ट मुझे इस समय करीबन अभी 3 महीने करीबन 2 महीने हुआ होगा मुझे ये पीसी मैंने लिया। क्या नाम है कि मुझे 2022 का कहा के 2017 का प्रोजेक्ट, 2018 का प्रोजेक्ट, 2016 तक का प्रोजेक्ट इसमें था। अब आपको मैं बता दूं, ये कहिए कि मुझे कुछ डाउनलोड करके सर के चैनल से और कुछ और अदरवाइज चैनल से मैंने कुछ डाउनलोड करके रखा था। मैं उस प्रोजेक्ट से काम चलाता था, कुछ मैं क्रिएट करता था। अब रह गई बात ये कि अब आप मान लीजिए हम गए उनके पास, फिर उन्होंने बोला कि बाबू ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले मैं ADS 8 चलाता था, मैं 9, 10, अभी 10 प्रो आया था, तो 10 प्रो लगवाने के चक्कर में मैंने उनके पास गया, और मैंने गया तो पहले उनसे पूछा कि क्या कितना पड़ेगा सर ये इस पीसी का रेट, और ये हमको 11 जनरेशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये बाबू ये 11 जनरेशन का है, ये इतना कोटेशन है। कोटेशन मुझे थमा दिए, मुझे 70,000 का कोटेशन दिए। कोटेशन में प्रोसेसर का रेट था वो 27,500 की, 27,500 की कोटेशन की रेट के सीरीज की थी, और के सीरीज की प्रोसेसर ना लगा के उन्होंने F सीरीज की लगा दिए थे। और मैंने बाद में जब मैंने देखा कि F सीरीज की प्रोसेसर है, फिर मैं F सीरीज की प्रोसेसर की ऐसी तो नहीं है, मैं काम करता था, फिर F सीरीज की प्रोसेसर गलती में ऐसी ये हुआ था कि मैंने पूरी जानकारी ना लेके फिर उनके पास गया था। रह गई बात ये कि मैंने जानकारी अगर ले लिया था तो शायद मेरा 10 से 15,000 रुपया शायद ही बच जाता, क्योंकि 10,000 15,000 बचता तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज उसमें एक्सेसरीज लगा पाता। फिलहाल जो हो गया तो हो गया, अब तो मैं उसमें अपडेट कर ही रहा हूँ फिलहाल। और क्या नाम है, मेरा जो डोंगल है ना, डोंगल समझिए कचरा ही है। अब डोंगल के साथ साथ मैं बता रहा हूँ आपको, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, यहीं गोरखपुर के ही वो थे। उन्होंने सोचा कि मैं गांव देहात का हूँ और इनको मैं कुछ भी थमा दूंगा, काम मेरा चल जाएगा 6 महीने साल भर तक का, ये काम करेंगे, मुझसे राय लेंगे, मुझसे बात करेंगे, मेरे पास आएंगे जाएंगे। पर उन्होंने नहीं जाना कि मैं काम करता भी था, पहले एडिट भी करता था, और उन्होंने मुझे कचड़ा ही थमाया। फिर मैंने क्या बोला, सर को मैं पहले से फॉलो करता था, और सर को फॉलो करते ही करीबन मुझे हो गया साल भर तक। साल भर से मैंने सर का नंबर मोबाइल में सेव भी किया, और सर मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी मैं सर का स्टेटस देख पाता था, क्योंकि मैंने सर को सिर्फ एक बार कॉल किया था, और उन्होंने मेरा नंबर चाहे किस नाम से सेव किया हो, पर मैं उनका स्टेटस डेली देख पाता था। अन्यथा आप मैं उनसे करीबन 10 चक्कर गया हूँगा मिलने, जहाँ से मैंने पीसी असेंबल कराया। अभी तक मैंने उनका ना स्टेटस देखा है ना कुछ भी देखा है। लेकिन ये मानिए, अगर कुछ भी अपडेट होता है तो सर का स्टेटस, सर का व्हाट्सएप पे आना, सर के ग्रुप में आना, और ज़्यादातर के इनके चैनल पे प्रोवाइड हो जाना प्रोजेक्ट, ऑनलाइन प्रोजेक्ट। इन्होंने ज़्यादा प्रोजेक्ट शायद बिहार कई जगह, मतलब दूर दूर तक करीबन 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से सर प्रोवाइड कराते हैं डेटा। ऑनलाइन काम सर का ज़्यादा चलता है, मैं लोकल के हूँ तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पीसी का हालत आपने देखा था कि क्या था वो। मैं अपने पीसी को छूता नहीं था, फिलहाल मैं कुछ जानता था, मैं हल्का फुल्का साफ सफाई करता था अपने पीसी का, पर फिलहाल उतना वायर इधर से उधर था। हार्ड ड्राइव की वो जो आपने सर ने अभी बता रखा था कि SSD बार बार बाहर निकल जाती थी, वायर सही नहीं लगने की वजह से SSD पे मतलब लगड़ता था। मान लीजिए साफ सफाई करने पे SSD बार बार बाहर निकल जाती थी, डुंगल छोड़ देता था। जब वायर नहीं सही लगेगा तो वो होना ही होना है। अभी मैं आया दूसरी बार जब मीट करने सर से, तो सर को देखा असेंबल करते हुए पीसी। जब सर असेंबल कर रहे थे तो मैंने देखा सर को असेंबल किया हुआ पीसी लग ही नहीं रहा था कि ये पीसी है, इसमें वायर हैं। इतने सारे वायर मेरे पीसी में था, और सर के असेंबल किए हुए पीसी में वायर ही नहीं थी। मैंने तब भी देखा, और मैं इतना संतुष्ट था सर से कि मैंने कॉल पे ही बहुत किया, सारी चीज़ें बात किया। फिलहाल मैं बता दूं कि
मैं काम करता था, फोटोग्राफी करता हूँ, तो कॉल रिसीव करना मेरे लिए मुश्किल रहता था। मैं कॉल कभी 2-2 बार 3-3 बार नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन सर का 2 से 3 बार रिंग बजना, फिर कॉल मेरा रिसीव करके मुझे रिप्लाई व्हाट्सएप पे करो तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई, मुझे ये चीज़ सर का अच्छा लगा। अभी प्रोजेक्ट भी मैंने देखा सर को, जो चीज़ मुझे चाहिए वो सारी चीज़ें मिल गई। मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था पहले, अब कम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सर का प्रोजेक्ट मैं लेके जा रहा हूँ। फिर मैं देखूंगा, सर ने मुझे प्रोजेक्ट भी चेक कराया। अभी मैंने जो चीज़ बोला, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिए, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दिया सर ने। मैंने बोला था 2022 का देने के लिए, पर अभी जो सर का लॉन्चिंग है उससे पहले का ही, मुझे मेरे कहने से पहले मैं सर ने उसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, फिलहाल मैं तो बर्बाद हो ही चुका हूँ इस पीसी को लेकर। आपको भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर के पास ही आइए, अगर सर का काम अच्छा लगता हो तो सर के पास आइएगा। और क्या नाम है कि बस इतना जानिए कि जिसके पास भी जाइए आप सोच समझ के जाइए, मेरी तरह बर्बाद मत होइएगा। धन्यवाद।